फाइनली दोस्तों वीडियो में बात करेंगे मजगांव डॉक को लेकर के, जहां आज हमें करीब 1% के आसपास तेजी में क्लोजिंग आते हुए नजर आई है। वैसे स्टॉक आप लोग देखेंगे भी करीब 3 से 4% तक हमें ऊपर में जाते हुए नजर आया था। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग से आप लोगों ने 3 से 4% की तेजी थी, और उसके बाद आप लोग देखेंगे जैसे जैसे मार्केट्स में गिरावट बढ़ती गई, स्टॉक भी ऊपर से गिरता गया और 3 से 3.5% जो ये स्टॉक है वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग से सॉरी आज के ऊपरी लेवल से भी गिरते हुए नजर आया है। तो मार्केट्स में भी बड़ा प्रेशर है अभी इस वक्त। तो यहाँ पर जो तेजी बनी है ना सुबह सुबह, इसके पीछे एक बड़ी खबर आई थी भाई। और अब जो ना उस खबर के ऊपर जो ना अभी बातचीत चल रही है, तो खबर क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाय होल्ड सेल मेरे को ये आपको पर्सनल राय नहीं है। और वैसे भी आप लोग देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल जो तनाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उन सबको देखते हुए जो डिफेंस स्टॉक्स है ना भाई, उनमें काफी अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। आज पूरा बाजार कितने बड़े करेक्शन के मोड में था भाई, लेकिन जो डिफेंस स्टॉक है ना, वही आप लोग देखेंगे आज या तो पॉजिटिव क्लोजिंग लिए है या फिर फ्लैट क्लोजिंग लिए, यानी कि गिरावट नहीं हुई है डिफेंस शेयरों में। तो आप लोग देखिए जितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी उस कंडीशन में डिफेंस शेयरों के ऊपर पॉजिटिव असर देखने को मिला। जैसे चाइना और ताइवान हो गया, रशिया और यूक्रेन, कल रूस ने आप लोग बड़े अटैक किए, अभी ड्रोन अटैक किए यूक्रेन की कीव राजधानी के ऊपर। उसके बाद आप लोग रशिया और जो यूएसए, इसके भी जो तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो टैंकर वगैरह वहां पर पकड़ा गया था। उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे नेटो के बीच में भी मतभेद हो चुके हैं अभी, क्योंकि डेनमार्क से जो अभी ग्रीनलैंड को लेने के लिए रशिया जो अमेरिका है वो ताकत, चाहे वो ताकत के तौर पर हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो दे दे। तो इस कंडीशन में जो ना अभी आप लोग देखेंगे वहां पर यूरोप देश हो गया, या फिर आप लोग देखेंगे डेनमार्क, उनके साथ जो ना अभी आपस में खींचातानी हो चुकी है। तो इधर वेनेजुएला का भी आपने लफड़ा देखा। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक बड़ा घमासान जो ना अभी चल रहा है, एक बड़ा क्या बोलते हैं भी, एक सिस्टम सा जो ना भी आप लोग देखेंगे युद्ध की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में, इस बड़े ड्रामे के अंदर आप लोगों ने डिफेंस हीरो को बेनिफिट होगा भी। अगर ऐसा हो भी जाता है तो डिफेंस हीरो उसको जो ना भी देखते हुए बेनिफिट्स में रहेंगे। और डिफेंस स्टॉक्स आप लोग देखेंगे एक्शन में, क्योंकि सभी के सभी अपने अपने डिफेंस को जबरदस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो ना भी एक्सपेंशन करेंगे। जैसे कि भारत है, अभी 80,000 करोड़ का आप लोगों ने देखा होगा अभी डीएससी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद आप लोग अब बजट भी आ रहा है, अभी हर बजट में डिफेंस जो एक्सपेंशन उसको बढ़ाया जा रहा है, अभी डिफेंस के बजट को बढ़ाया जा रहा है। तो उस कंडीशन को देखते हुए बजट से पहले जो डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी गिरावट है, इसलिए पब्लिक खरीदने को लेकर के चल रही है भाई। अभी आपको मैं दिखाता हूँ भाई खबर क्या है, उस खबर के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। बात की जाए खबर की, तो यह खबर भारत जर्मनी के बीच पनडुब्बी डील के बारे में है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता लगभग 8 अरब डॉलर, 8 बिलियन डॉलर या फिर 70,000 करोड़ माना जा रहा है भाई। तो मुख्य बातें क्या है भाई इसकी, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो क्या है डील, देखो भाई भारत और जर्मनी की जो थिसेन ग्रुप मैरीन सिस्टम कंपनी है, उसके साथ जो नबी उसके साथ मिल करके पनडुब्बियां बनाती है। ठीक है, करीब 8 अरब डॉलर यानी कि 70 से 72 हजार करोड़ की ये परियोजना है। और कहाँ बनेगी, तो ये पनडुब्बियां भारत में ही मजगांव डॉक सी बिल्डर्स के साथ साझेदारी में बनाई जाएंगी, जिससे देश में रक्षा निर्माण और तकनीकी तकनीक विकसित की जाए। आप लोग देखेंगे भी, ये खबर मैं ईटी नाउ की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ भाई, उसके हवाले से। इसके अलावा आप लोग देख तकनीक हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है उसके ऊपर काम। तो आप लोग देखेंगे भी सबसे खास बात तो यही है कि भारत को जर्मनी से जो ना भी आप लोग अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं वो मिलेगी, जिससे आगे भी जो ना भी भारत स्वयं पनडुब्बियां डिजाइन कर सके, निर्माण कर सकेगा उसका। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये डील भारत की रक्षा क्षमता और नौसेना शक्ति को मजबूत करेगी, खासकर भारतीय महासागर में सुरक्षा और रणनीतिक जो संतुलन है उसके लिए। इसके अलावा कब हो रहा है भैया, तो ये समझौता जर्मन चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज है, ठीक है, उसके भारत दौरे पर या फिर भारत दौरे से पहले जो भी अंतिम रूप ले रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होते हुए नजर आएगी, भी वो भी शामिल है उसके अंदर। ठीक है, तो संक्षेप में बात करें तो भारत जर्मनी का ये विशाल रक्षा समझौता, जिसमें भारत में पनडुब्बी निर्माण और तकनीकी जो सीखने की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके तहत आप लोग देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत रक्षा को आगे और
बढ़ाएगा भाई। तो ये टोटल अपडेट है। आपको क्या लगता है भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। अब इस पूरी खबर के ऊपर कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, क्या ये न्यूज वास्तव में सच है, क्या वास्तव में जर्मनी के साथ मिलकर के ये बड़ा पनडुब्बी का जो ये डील है वो हो रही है। तो इसके बारे में अब तक कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी अभी। जैसे ये खबर आई है मार्केट्स में ये स्टॉक तेजी में था भाई आज के दिन। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भी ईटी नाउ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग जो है भी देख लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग वहां से जाकर के इसको देख लेना। ये खबर हमें देखने मिली थी भी कल रात को आई थी ये, जिसका सीधा इम्पैक्ट सुबह सुबह हमें स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव ओपनिंग और उसके बाद 3 से 4% तक की तेजी में देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीएसई की साइट पर जाकर के अनाउंसमेंट सेक्शन में, जहां पर आपको इस पूरी न्यूज को लेकर के क्लेरिफिकेशन कंपनी से मांगा गया है भाई। ठीक है, तो एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा है भी क्या ये जो न्यूज मार्केट में आई हुई है 8 बिलियन की जो ये सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग डील है, इसको लेकर के आप लोग क्या बोल रहे हो भी, क्या ये सही है न्यूज या फिर ये रूमर है। इसके ऊपर देखते भी कंपनी का क्या क्लेरिफिकेशन आता है। जैसे कोई अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे भी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। अब रही बात मंडे के दिन कैसी स्थिति बनेगी, तो वो यूएस कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा उसके बाद देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।